हेलो दोस्तों, मैं रामलाल किंवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल किंवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि 1 से 100 तक की जो गिनती है को याद करने में बच्चे बहुत मुश्किल होता है उनको। कभी भी अगर इस तरह से देख लीजिए, जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69 हम बोलें उनको और अंकों में लिखने के लिए कहें तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। विशेषकर जैसे यहाँ तक पर 79 लिखने के लिए बोले तो 69 लिख देते हैं, 89 लिखने के लिए बोले तो 79 लिख देते हैं। तो ऐसा कहाँ पर क्यों होता है, क्या चीज़ ऐसा याद रखें तो ये गलती उनसे ना हो या बच्चे ये गलती ना करें, ये चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए, तो एक चीज़ और रिक्वेस्ट, मोबाइल को हमेशा आड़ी करके देखें, इस तरह ऐसे खड़ी करके ना देखें। आड़ी करके देखेंगे, फुल स्क्रीन में देखेंगे तो वीडियो अच्छा साफ और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह यहाँ लिखा है इकाई का अंक। अगर हम जानते हैं इकाई में या तो 1 रहेगा या इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अंक होते हैं। जीरो वाला तो आप सभी जान रहे हैं, जीरो हो तो 10 20 30 वो आसानी होता है उसको याद करना। तो ये अगर इकाई में 1 है तो उसको या तो 1 से शुरू करेंगे, एक नाम रहता है उसका, या इक रहता है। जैसे 31, 41, 41, 51, 61, तो इस तरह से या तो 1 आएगा या 51। जैसे यहाँ लिखते हैं 1, जैसे ये 31, 21, 41, 51। तो देखिए सभी के नाम में शुरू में या तो 1 आ रहा है या इक आ रहा है। तो हमारे एक चीज़ और बता दूं, हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति है, हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति के साथ साथ हमारा जो भारतीय चाहे अंक पद्धति हो या अक्षर पद्धति, सभी में नियम के साथ उसका नामकरण होता है। कैसे? देखो, इकाई 1 पहले आता है, इकाई का पहले उत्पत्ति हुआ, उसके बाद दहाई बना है, तो जो पहले बना है उसी का नाम भी पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे, इसी को 51 पढ़ते हैं, तो दहाई को पहले पढ़ा जाता है, इकाई को बाद में पढ़ा जाता है। उसमें क्या है, ऐसे लिखते हैं, उस आधार पे पढ़ा जाता है। फिर 5 को पहले लिखते हैं, 1 को बाद में, इधर से लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। तो ये लिखने के आधार पे उसमें नामकरण हुआ है, जो रोमन पद्धति या अंग्रेजी पद्धति हो उसमें। ठीक है, लेकिन हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति है उसमें जो ये संख्याओं का नामकरण है ये वैज्ञानिक तरीका से हुआ है। हम अगर इकाई का जन्म पहले हुआ, इकाई पहले आया तो इकाई का नाम पहले लेंगे, दहाई बाद में आया तो दहाई का बाद में। तो इस तरह इकाई 1 और ये इसको पढ़ेंगे 1 या पन, ये बाद में बताऊंगा। तो इस तरह एक शब्द आएगा इसके लिए, या इक। ठीक, तो 51 कहते हैं तो इक शब्द आ रहा है। ठीक, इसमें 41 कह रहे हैं या 41, तो एक शब्द आ पढ़े इसको 21 कह रहे हैं तो इक पढ़ रहे हैं, 31 कह रहे हैं तो इसको एक पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह इकाई में अगर 1 हो तो उसको 1 या इक पढ़ते हैं। दहाई में 2 हो तो उसको ब या बा पढ़ते हैं, जैसे 22, 32, 42, 52। ठीक है, तो ब या बा आता है। इकाई में 3 रहे अगर, इस तरह इकाई में 3 रहे अगर, ठीक है, तो इकाई में 3 रहे तो उसको क्या करेंगे, ती, ते या तय पढ़ते हैं। जैसे ते से 13, ते से 23, तय से 33 और ती से 43, ती से 53, ती से 63, ती से 73। तो इस तरह या तो ती आता है या ते या तय, यानी कि 3 तय अक्षर से है शुरू होता है तो ता आना फिक्स है। ये चीज दिमाग में याद रखना है। ये बस अलग है, 2 में द आता है लेकिन इसमें ब आता है। कभी भी इकाई में 2 रहेगा तो उसको या तो ब पढ़ेंगे या बा पढ़ेंगे। ठीक, और उसके बाद आते हैं 4 में, तो 4 में अगर इकाई में 4 है तो इस तरह चौ पढ़ते हैं या च पढ़ते हैं। जैसे 44, 34, 54, तो चौ आता है या च आता है। 4 बोल भी रहे तो 4 है, इकाई के नाम में भी आएगा। 5 को देखो, 5 बोल रहे हैं तो 5 लिखेंगे ऐसे शब्दों में, तो देखो प आया। तो जिसके भी इकाई में 5 रहेगा उस संख्या का नाम प से ही शुरू होगा। जैसे 15, 35, 45, 65, 95। ठीक है,
तो जिसके भी इकाई में 5 रहेगा प से ही नाम उसका शुरू होगा। 6 रहेगा तो केवल 16 में 100 से शुरू होता है, बाकी इधर 26, 36, 46, 56, 66, 76 सब जगह 6 से शुरू होगा। तो नाम से ही देखो 6, 6 में 6 है तो 6 से नाम शुरू होगा अगर इकाई में है तो। उसके बाद देखें 7, 7 बोलने से 6 आ रहा है, तो किसी भी इकाई में 2 अंकों की संख्या इकाई में 7 रहे तो उस संख्या का नाम के भी 7 से होगा, जैसे 27, 17, 37, 38, 47 इस तरह। ठीक है। अब देखते हैं 8, अगर इकाई में 8 हो तो उस संख्या का नाम 8 से शुरू हो गया अर से, जैसे 18, 28, 38, 48, ठीक, अर से शुरू है 48, 58, इससे हुआ 58, 68, इससे हुआ 78, इससे हुआ तो 8 या अर से ही शुरू होता है उसका नाम जिसके इकाई में 8 हो। जैसे ये देख लिए 38, 78, ठीक है, ये हो गया 58, 58, 78, 38 इस तरह। अब देखते हैं अंतिम ये 9, तो 9 जिसके भी इकाई में रहेगा तो 1 से लेकर इस तरह इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 19 से लेकर 79 तक ऊन आता है, और इसमें इसको 89 पढ़ते हैं और इसको 99। तो देखिए अगर इकाई में 9 रहेगा तो ज़्यादातर का नाम ऊन से शुरू होगा, और एक ही संख्या है ये 89 जिसका 9 से शुरू होता है और ये 9 से। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना है, केवल 2 के लिए अलग है, 89 और 99 के लिए। उसको और क्लियर करूँगा क्यों 89 पढ़ते हैं ये चीज़ को। चलिए अब देखते हैं, ये तो आ गया हमारा इकाई में अगर 1 से 9 तक अंक हो तो उस संख्या का नाम किस अक्षर या शब्द से शुरू होगा। अब देखते हैं अगर दहाई में अंक हो इस तरह से 1 से 9 तक, तो हम इसका नाम इसमें उसके अंत में क्या आएगा, जैसे ये लिखा है देखिए ये, तो ये तो हो गया 1, इसको क्या पढ़ेंगे रह। तो जब भी इकाई दहाई में देखिए 1 रहेगा तो रह आएगा। देखिए जैसे 11, 12, 13, 14, 15 रह पढ़ रहे हैं इसको। 5 से 15, 5 है तो प से शुरू होगा 15, च से 14 है तो च से शुरू होगा 14, 3 है तो त से शुरू होगा 13। इस तरह जिसके भी जो 2 अंकों की संख्या है और ये जो दहाई में 1 है तो इस 1 को हमको रह पढ़ना है। ठीक, रह आएगा ही 1 अगर दहाई में 1 है तब। अब देखते हैं दहाई में अगर इस तरह 2 है, ये जैसे 2 है, ठीक है, ये क्या है दहाई में ये संख्याओं के 2 है, तो देखो क्या आ रहा है 20, 1, 20, 21, 22, 3 को 23 से तो 23, 4 को 4 से 24, तो एक जगह इस आ रहा है कुछ जगह 20 आ रहा है, जैसे 25 इस आया, 26 20 आया। तो इस तरह अगर इकाई में 2 हो तो या तो इस आएगा अंतिम में या 20 आएगा, यानी हम इस दो दहाई को या तो इस पढ़ रहे हैं या 20 उच्चारण कर रहे हैं। ठीक, क्लियर। अब आते हैं ये 3 में, तो जब भी दहाई में 3 रहेगा तो उसको हमेशा क्या पढ़ना है 30 पढ़ना है। देखो 30 है, 1 30, 2 को देखो क्या पढ़ते हैं ब, तो ब 30, 3 को ते या तय तो यहाँ तय 30, 4 को चौ पढ़ते हैं देखिए तो चौ 30। ठीक, तो इस तरह से जब भी दहाई में 3 रहेगा तो उसको 30 पढ़ना है। इकाई के स्थान को क्या पढ़ना है वो यहाँ बता दिया हूँ। ठीक, अब आते हैं ये 5 की ओर। 5 में तो जब भी इस तरह से दहाई में क्या रहेगा 5 रहेगा तो क्या पढ़ना है, देखो 5 रहेगा तो 1 या पन पढ़ते हैं, जैसे 1 लिखा है तो 51, 2 को क्या पढ़ते हैं ब तो 52, 53, 4 से 4 से 54, 5 से 55, तो देखिए इसमें पन आया, इसमें 1 आया। तो जब भी दहाई में 5 रहेगा तो या तो हम उसको 1 पढ़ेंगे या पन पढ़ेंगे। इकाई का पहले से बता चुके हैं, उस आधार से शुरू करना है। जो अंक है
वो अंक किससे 3 है, तो ता से शुरू होता है तो ती से ही शुरू होगा, ता से, ती से, तय से, ऐसे करके, तो तिरपन। 4 है तो चा से ही, तो 54। ठीक, इस तरह। अब आते हैं 6 में, तो 6 जब भी दहाई में रहेगा तो हमेशा उसमें 60 आता है। क्या आता है, 60 आता है। देखो एक, इसको 6 दहाई क्या पढ़ना है, 60 पढ़ना है, तो 1 60, 2 को बा पढ़ते हैं तो बा 60, 3 को ती तो तीर 60, 4 को चौ तो 64, 5 को प से शुरू करेंगे तो प से 65। इस तरह तो 6 दहाई को हमेशा 60 पढ़ना है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में 7 को, तो 7 को क्या पढ़ेंगे जी, 70। क्या पढ़ेंगे, 70। देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। इस तरह, ये देखिए, 1 है 71, 72, 73, 74, 5 75 आया। तो ये जो इकाई का अंक है उसके लिए अलग अंक शब्द या अक्षर बता दिए हैं, उसी अक्षर से शुरू करना है भाई। ठीक, आगे 7 को पढ़ते जाना है। 70 बन गया, 71, 72, 73, 74, 75। इस तरह हमको कहाँ तक, 78 तक पढ़ना है। 9 इकाई जैसे ही आएगा उसके लिए यहाँ समझाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं 8 दहाई अगर हो तो कैसे करेंगे। तो 8 दहाई जब हो तो क्या पढ़ना है, 80 आएगा, 80। जैसे ये देखिए, क्या पढ़ेंगे इसको जी, 1 80 तो 81, 82, 83, 4 से 84। तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, जिसके भी 8 दहाई में 8 है उसको 80 पढ़ रहे हैं। ठीक है, सी आ ही रहा है। तो इस तरह 80 में जैसे सी आता है, 80 बोलने से देखो सी आया, तो सभी में 80 में सी है तो सभी में सी है, ये सब 80 है। 8 दहाई माने 80 है, तो सबको बोलने पर सी आना चाहिए। उससे पता चलता है कि हाँ इसमें 80 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 80 में 1 जोड़ने से 81 बना है, 80 में 2 जोड़ने से 82 बना है। इससे पता चलता है नाम सुन करके 81, 82, 83 बोलते हैं तो कि 83 माने 3 इकाई है और 80 कह रहे हैं सी है उसमें, तो 8 दहाई है, 8 दहाई माने 80 उसमें शामिल है, ये पता चलता है। ठीक है। अब देखते हैं 9। तो जब भी दहाई में 9 होगा तो देखो क्या पढ़ते हैं जी, 90 पढ़ते हैं। 90 है ये, इंग क्या 90, बा 90, 93, 94। तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, 9 दहाई को 90 पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इकाई के अंक से शुरू करके दहाई के अंक का जो नाम है, शब्द है जो तय किया गया है यहाँ पर, उसी के आधार पर इसको हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर 9 दहाई में हो तो क्या पढ़ना है, 90। अब ये अंतिम वाला में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा भ्रम करने वाला, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, कन्फ्यूजन रहता है उनको, बच्चों को। ठीक है। तो सबसे पहले इनमें एक शब्द है ऊन। तो ऊन का अर्थ होता है, जान लीजिए, एक कम, आगे से एक कम। ऊन का अर्थ होता है आगे से एक कम। ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट करके लिख लो, फिर आप लोगों को इस लाइन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगा। इस ऊन का अर्थ ही होता है आगे से एक कम, या कहें सीधी सी बात, एक कम होता है। ऊन का अर्थ एक कम, तो किससे, किसी न किसी से तो होगा एक कम, तो आगे से एक कम। आगे कैसे, देखिए 29, तो हमने लिखा 29। तो जब भी ऊन पहला अक्षर किसको बताता है, इकाई के अंक को, इकाई का अंक, तो ऊन माने क्या लिखना है हमेशा, 9। यहाँ बताया भी हैं, देखिए जब भी इकाई में 9 रहेगा तो उसका शुरुआत ऊन से शुरू होगा। ठीक, ऊन से होगा, तो ऊन लिखा है तो 9 लिखेंगे। अब लिखा है देखो 19, यानी क्या आया इसमें जी, इस आया। और इस किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर 2 दहाई को इस बोलते हैं। ठीक है। लेकिन 19 का मतलब होता है, 19 आएगा तो 9 तो लिखेंगे, लेकिन एक कम, तो आगे का एक कम करेंगे, आगे का एक कम करेंगे। तो 19 के बाद क्या आता है,
20 आता है, तो 20 में 2 दहाई रहता है, तो 1 कम कर देंगे तो क्या होगा, 1 दहाई होगा। समझ आया? 1 कम करके लिखना है। इस आ रहा है, इस, तो यहाँ इस का मतलब 20 होता है, तो 20 नहीं लिखेंगे, उसको 1 कम करके लिखेंगे। तो 20 में 2 दहाई होता है, तो 1 दहाई लिखेंगे। यहाँ देखें ऊन के लिए तो 9 लिख दिए। अब 30 में 1 कम करेंगे, तो 30 में 3 दहाई होता है, तो इसको 2 दहाई लिखेंगे। ऊन के लिए 9 लिखे, 40 में 4 दहाई होता है, तो नहीं, ऊन माने 1 कम है, इसलिए 3 दहाई लिखेंगे। ऊन कर दिया है 40, इसका मतलब क्या हुआ, 40 में 1 कम। तो 40 में 1 कम रहता है, उसको क्या बोलते हैं, 40 के ठीक पहले वाला संख्या को 39। और ठीक पहले है तो 40, तो 4 दहाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 दहाई में 4 रहेगा, तो 1 कम है, तो दहाई में 1 कम है, इधर भी 1 कम है। ठीक है, तो 49, तो 49 यानी 50, तो 9 तो यहाँ आ गया, लेकिन 50 में 5 दहाई रहता है, तो इसमें 4 ही दहाई रहेगा, क्योंकि ऊन है वो 1 कम है। इसी तरह 60 का, तो 9 तो लिखेंगे ऊन के लिए, 60 में 6 दहाई रहता है, तो 1 कम करना है, क्योंकि ऊन माने 1 कम होता है, तो 5 दहाई होगा। 70, तो ये हो गया ऊन का, तो 9 लिख दिए। 70 माने कि 70, 70 में 7 दहाई होता है, तो 1 कम करेंगे, तो इस तरह 6 दहाई हो गया। 79, तो इस तरह हो गया, ऊन का 9 लिख दिए। अब 80 माने अभी बताए हैं 80, तो 1 कम लिखना है, क्योंकि ऊन माने 1 कम करो कह रहा है, तो ये हो जाएगा 7। अब देखो 89 को समझो, 9 धन सी, मतलब 9 का तो 9 हो गया, और 80 भी है उसमें, ये तो ये 9 और 80 मिला के बनता है 89। इस शब्द का अर्थ है 9 और 80। यहाँ ऊन नहीं है, ऊन रहता तो कम करते, ऊन माने 1 कम होता है, और 9 माने 1 कम नहीं होता, 9 माने तो 9 ही होगा, और 80 माने 80। तो इस तरह 9 और 80 से शब्द मिलकर बना है 89। अब देखते हैं 99, तो नया अक्षर आ गया, 9 में भी नया अक्षर आता है, 9 लिख दिए। अब बे किस में आता है जी, यहाँ देखो 9 में ही, ये नीन का 9 हो गया। और 90 किस में आता है, 9 दहाई में, तो 9 दहाई का 9 ही रहेगा। इस तरह से हम आराम से ये जो कन्फ्यूजन वाला, ठीक है, संख्या है, जिसको शब्दों में कोई लिख कर देता है, तो अंकों में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा गलती होता है, या कोई बोल के कहे कि 79,089 लिखो, तो वहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बच्चों को देखें हम लोग, बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो बच्चों, आप लोग भी और जो भी शिक्षकगण देख रहे हैं वो लोग भी इस तरीका को अपना करके हम आसानी से बच्चों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। और आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जितने ही बच्चे जुड़े हैं, साथ ही साथ जो 5वीं पढ़ रहे हैं, अक्सर 5वीं के कोर्स में देखिएगा संख्या पद्धति में है कि दिए गए अंकों में जो संख्या दिया रहता है उसको शब्दों में लिखना रहता है, शब्दों में जो संख्या लिखा रहता है उसको अंकों में लिखना रहता है। तो वहाँ पर ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत सहायक और कारगर सिद्ध होगा। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो मत ही भूलिए, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।